प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल पहुंचने से पहले अमेरिका ने इजराइल में पहली बार अपना F-22 फाइटर जेट उतार दिया है। इससे ईरान पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा पूरी होने तक ईरान पर हमले को अमेरिका ने होल्ड कर दिया है। पीएम मोदी की भारत वापसी के बाद ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। फिलहाल अमेरिका का USS गेराल्ड R. फोर्ड भी इजराइल के करीब पहुंच चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसके बाद वो कई कार्यक्रमों समेत द्विपक्षीय वार्ताओं में हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत और इजराइल में महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अमेरिका की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि पीएम मोदी के भारत वापस आते ही अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के 50 फाइटर जेट और हजारों सैनिकों ने ईरान को पूरी तरीके से घेर लिया है। इसमें USS गेराल्ड R. फोर्ड जैसे दुनिया का सबसे घातक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। इजराइल में बुधवार को 11 अमेरिकी F-22 रैप्टर जेट उतारे गए। ऐसे में ये घटना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में ये पहली बार है जब अमेरिका ने संयुक्त अभ्यास या प्रशिक्षण के बिना किसी परिचालन युद्ध उन्मुख मिशन के लिए इजरायली धरती पर लड़ाकू जेट तैनात किए हैं। अमेरिका की सेनाएं ईरान को घेरने लगी हैं। इस बार ताकत और बढ़ा दी गई है। पहले जहां समुद्र में ही अमेरिकी सेना के जलीय दैत्यों ने कब्जा कर रखा था, वहीं इस बार वायुसेना भी इसे 2 मोर्चों पर लगभग लॉक कर चुकी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के 12 F-22 फाइटर जेट दक्षिणी इजराइल में लैंड हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने 12 F-22 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व की ओर भेजना शुरू कर दिया है। ये विमान हाल के दिनों में यूनाइटेड किंगडम के एक एयर बेस पर तैनात थे। F-22 रैप्टर अमेरिका का एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे हवाई वर्चस्व और संवेदनशील अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन विमानों की तैनाती को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की सैन्य तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट बताती है ये हालिया तैनाती का सिर्फ एक हिस्सा है। इलाके में सैकड़ों हमलावर विमान और एयर टैंकर मौजूद पहले से हैं। इन गतिविधियों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई अभियान की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तो ईरान पश्चिम के 2 मोर्चों इजराइल और जॉर्डन की ओर से ईरान को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका जहां भी संभव होगा शांति की कोशिश करेगा, लेकिन देश के खिलाफ किसी भी खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटेगा। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ टकराव टालने के लिए समझौता करीब है। एक बार फिर से जिनेवा में एक बार और बैठक होने वाली है। अगर बैठक में बात नहीं बनी तो हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर तुरंत हमला कर दे, जिसकी तैयारी अमेरिका धीरे धीरे कर चुका है। अमेरिका ने साइलेंट किलर्स तैनात कर दिए हैं। इससे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य संसाधनों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ये तैनाती अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। इधर इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका का हमला अपरिहार्य है और खबरों के मुताबिक दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी संपर्क में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है जो अमेरिकी क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। ट्रंप ने ये भी कहा था कि उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो यूरोप और विदेशों में हमारे ठिकाने को खतरा पहुंचा सकती हैं और वो ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा भी है। दोनों देश सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग से मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। उन्होंने पीएम मोदी के इस दौरे को कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक नए राजनीतिक और रणनीतिक गठजोड़ की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनके बयान के केंद्र में हेक्सागन गठबंधन है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू मुलाकात के दौरान चर्चा कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।